तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने एक चीज बोल दी कि जो मेरे तक कौन पहुंच सकता है, वही पहुंच सकता है जो अधिभूत, अधिदेव और अधियाग होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आगे चल रहा हूँ, चैप्टर 8 पे आ चुके हैं हम। और चैप्टर 8 की शुरुआत कर देते हैं। अभी चैप्टर 8 है आश्रय भरम योग। यहाँ पे मैं ब्रह्म जी का यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, मैं कुछ भी अपने तरफ से नहीं बोलने वाला हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है। मैं काफी कुछ ऐसे आपको भी समझ में आएगी, आपकी भी आंखें खुलेगी, काफी सारी ऐसी बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब चैप्टर 8 पे आ चुके हैं हम। चैप्टर 8 के अंदर क्या है, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब चैप्टर 8 आ चुका है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बिलीव का है, मैं थोड़ा आपको वो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हाँ इसमें नहीं है, वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। देखो विश्वास कितना आवश्यक होता है, इंसान को विश्वास क्यों करना चाहिए चीजों को लेकर के। अगर आपका विश्वास खत्म हो जाएगा ना किसी चीज को लेकर के, तो इंसान कभी आप पे भरोसा ही नहीं करेगा। ये एग्जाम्पल मैं पहले दे चुका हूँ। क्या विश्वास है, विश्वास का जीता जागता एग्जाम्पल है जब श्री कृष्ण जी से मांगा गया कि आपको क्या चाहिए, उनसे बोला गया कि जो मांगना है मेरे से मांगो। तो अर्जुन ने इतना विश्वास किया, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ आप चाहिए, और दुर्योधन ने सेना मांगी। तो इसको कहते हैं विश्वास, कि जब आप किसी चीज को लेकर के विश्वास करते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं, कि जब आपका विश्वास है कि मेरे पास में सिर्फ ये व्यक्ति भी आ जाएंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये व्यक्ति भी आ जाएंगे ना, तो मेरा काम सही हो जाएगा। समझ गए, तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अर्जुन, यहाँ पे ध्यान समझना, अर्जुन का एक सवाल है, इसका आंसर शायद हम सभी को चाहिए। इसका सवाल, अर्जुन का सवाल क्या है, आपने जो 7 बातें बताई है, वो जो 7 बातें बताई गई है अभी तक में, जिसमें भरम जी के संपूर्ण कर्म के बारे में, संपूर्ण अध्यात्म और अधिभूत, अधिदेव और अधियोग, जो सवाल 7वें चैप्टर में रह गया था, वो सवाल अभी पूछा जा रहा है कि मुझे इसका आंसर नहीं मिला कि होता क्या है ये, मतलब कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप तक वो पहुंचा जा सकता है, ये सवाल है। अब इसके आंसर पे आ रहे हैं हम। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है थोड़ा समझते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से तात्पर्य दिया है, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यहाँ पे दो चीजों की बात करी जा रही है, अक्षय और जो है उच्यते। अक्षय और उच्यते क्या है, थोड़ा इसके बारे में मैं थोड़ा आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले अक्षय क्या है, कभी विनाश नहीं होता। अक्षय का मतलब है कोई कभी विनाश नहीं होगा इसका। ठीक है, दूसरा होता है उच्यते, आत्मा कहूंगा इसको। ठीक है, ये होता है कि आप स्वयं जानते हैं इस चीज को। ठीक है, अक्षय का मतलब होता है कभी विनाश नहीं हो सकता, और आत्मा जो है आपको पता है, आप खुद स्वयं जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हमने चैप्टर 7 के अंदर छोड़ दिया था, अधिभूत, अधिदेव और अधियोग के बारे में। थोड़ा इसके अंदर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, ताकि आपको वो चीज समझ में आ पाए कि हाँ भाई क्या बातचीत है। आगे चलते हैं। देखो, तो यहाँ पे बताया गया है कि मुझे ज्ञान और जो है लड़ संपर्क और सभी विचारों को हटाओ और भगवान को दो। ओके, यहाँ पे देखो एक सिंपल सी एक चीज है, यहाँ पे बताया गया है कि जब आप युद्ध भूमि में हो अर्जुन, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप युद्ध लड़ रहे हो और बार बार जो है आप मन में ये सोचोगे आपको युद्ध लड़ना है, और एकदम से आपका मन एक ही जगह स्थिर रहेगा। ऐसा नहीं होगा, आपका मन भटकेगा बार बार। युद्ध जब आप लड़ रहे होगे बार बार मन भटकेगा, तो क्या करना है, तो उन्होंने एक वर्ड बोला कि आप ओम का उच्चारण करो। किसका उच्चारण करो, आप ओम का उच्चारण करो। जब जब आपका मन भटके कि मेरे को अब युद्ध नहीं लड़ना, वो नहीं करना, तो आप ओम का उच्चारण करो। वही सेम चीज हमें बोला गया है कि जब भी आपका मन भटके, कहीं आपका मन करे कि ये टाइम वेस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उसी वक्त अपने मन को लाओ, वापसी लाओ। उसी टाइम पे अपने आप को दोबारा से उधर से हटा करके वापसी लेके आओ, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। समझ गए आप? तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप को भटकाने से ज्यादा बेहतर कर पाओगे, और एकदम से ठीक नहीं हो पाएगा। जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि उसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ ही हो पाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। अब पुनर्जन्म किया, थोड़ा पुनर्जन्म की बात कर, देखो पुनर्जन्म जो है वही प्राप्त होते हैं जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं कोई पाप किया हुआ है, जो भगवान को नहीं वो प्राप्त होते हैं, उन्हों को ही पुनर्जन्म मिलता है। वो सारी बात बताई गई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक और सवाल है, क्या जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, सारा कुछ आपको पता होगा कि हमारे 3 गॉड हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और
भोलेनाथ जी, तो वर्मा जी ने सृष्टि का वो किया, आपको पता है, ठीक है। और जो वो है, उन्होंने, विष्णु जी ने सारा कुछ वो कर रखा है। और जो लास्ट में क्या होता है कि शिव जी जो होते हैं, जैसे कहीं पे प्रलय आता है, वो विनाशक का वो किया, तो वो सारी चीज पूछा जा रहा है कि ब्रह्मा जी क्या उनका भी पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा कुछ सवाल था। तो यहाँ पे समझना, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल, ब्रह्मा जी का भी पुनर्जन्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे चार चीज और बताई गई है। अब चार चीज और क्या है, थोड़ा इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भरमबीड और भरमबिंदर और भरबिंदियान, ठीक है। ये किसी इंसान के नाम नहीं है, इसमें अंदर बता रखा है। थोड़ा इसमें टेक्निकल वर्ड्स हैं, थोड़ा मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले का आंसर दिया हुआ है, जो ब्रह्म बुद्धि वाला होता है, जो कि उसकी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी है, बहुत ब्रह्मा की तरह उनकी बुद्धि है, वो ज्यादा ज्ञानी है, ठीक है। उसको कहते हैं ब्रह्मविद। ओके, दूसरे कौन होते हैं, ब्रह्मबिंदवार। जो कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिसकी जो बुद्धि है वो सर तक हो चुकी है, अब वो उसके बेहतर हो गई और ज्यादा बढ़िया हो। तीसरे वो होते हैं जो संचाल करते हैं, जो इसको संचालित करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और चौथे वो होते हैं जो, हाँ, जिनकी बुद्धि जो है प्रॉपर हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। कुछ चार बुद्धियों की बात की गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ इसका आंसर क्या दिया गया है, कि मुझे किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से बता रखा है, जो इंसान अपने शरीर को जला चुका होता है, मेरे तक कैसे पहुंच सकते हो आप। जो इंसान अपने शरीर को जला चुका होता है, महेश जी, जो इंसान अपने शरीर को जला चुका होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे बताया गया है कि आप मेरे तक कैसे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी जलो, खुद को जब जलाते हो, तो रोशनी में जलाओ। सूरज की रोशनी में आपका जब चिता जल रही होगी, चिता जो है रोशनी में जल रही हो, और जब कहीं ना कहीं उस टाइम पे सूर्य उदय हो रहा हो, ऐसा इन्होंने टाइम बताया है कि इस टाइम पे अगर आपका ये रहता है तो आपको मेरे तक पहुंचने में आसानी होगी, वो चीज बताई हुई है, ठीक है। और इन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है शुक्ल पक्ष के जो चंद्रमा होता है, उस वक्त आपका जो है वो जलने वाला हो रहा हो, ठीक है। और सुंदर आकाश हो, आकाश बहुत सुंदर हो। उतराई का जो वो है आकाश हो, और उस टाइम पे आपको जला रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप भरम प्राप्त करोगे, मतलब कि मेरे तक पहुंच पाओगे। और ये लोग कौन नहीं कर पाएंगे, जो बहुत ज्यादा काम होंगे, जो क्रोधित होंगे, वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो लोग पुनर्जन्म ही होगा उनका। और जो लोग मुझे प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये सब चीजें चैप्टर 8 के अंदर बताया हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपको भी मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करके थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। इस अध्याय में जो है महत्वपूर्ण कुछ अवधारणा का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मृत्यु के बाद आत्मा की मंजिल को तय किया गया है, कि आत्मा की मंजिल क्या होती है। आत्मा की मंजिल की जो मैंने आपको अभी बात करी है, कि वो अगर तो आप जो है बहुत क्रोधित हो या बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के वो हो, तो आपका पुनर्जन्म होता है। और अगर आप भगवान को समा देते हो तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने दैनिक कार्य करने में साथ साथ जो है सदैव ईश्वर से चिंतन का अभ्यास करने की सारी चीजें बताई गई है। आपने गुणों, विशेषताएं और आदि इन सब चीजों के बारे में बताई गई है। इन सब चीजों के बारे में आप सोच करके, भगवान का नाम जप करके, योग ध्यान करके, एक अच्छा अभ्यास करने के तत्पर आप क्या कर सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये सारी बातें की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर भी कृष्ण जो है भौतिक क्षेत्र और निवासों को चक्र के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, और आगे बताते हैं कि प्राणियों की जो भीड़ होती है ना, जो उनके निवास होते हैं, उसके बारे में बात की गई। सब कुछ जो है वापस जो है समाहित हो जाता है। ईश्वर दिव्य निकास होता है, सृजन होता है, विनाश होता है। और जो लोग प्रकाश के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, दिव्य विनाश करते हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दी, जो जलने वाला पार्ट था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये चक्र होते हैं, ठीक है। और ये कोई स्थायी नहीं है। जन्म भी होगा आपका, बूढ़े भी होगे, बीमार भी होगे, ये तो एक प्रक्रिया है, जो तो होगा ही होगा, ठीक है। वो सारी बात की गई है इस चैप्टर के अंदर। उनको बताया गया है कि ये होता है, ऐसे होता है। जो कहीं ना कहीं एक और पर्सन है, मुझे उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है, उनको बचपन में ही ये, हाँ, गौतम बुद्ध जी, उनको आप जानते होंगे।
उनको बचपन में जो है एक साधु थे, उनके राजा को बोला गया था इनको बाहर मत भेजना, किसी के संपर्क में ना आए, नहीं तो इनको ये आपसे चले जाएंगे या तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ बोल दिया था। तो एक बार जो है वो बहुत टाइम के बाद में जो गौतम बुद्ध जी होते हैं वो बाहर निकलते हैं, अपने प्रजा में निकलते हैं। सबसे पहले वो एक बच्चे को देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे को देखते तो कहते हैं ये कौन है, तो कहते हैं कि अभी ये बच्चा पैदा होने वाला है, इसलिए वो रो रहे हैं। अच्छा ठीक है। वो थोड़ा आगे और चलते हैं, आगे चलने के बाद में वो देखते हैं कि वहां पे एक आदमी होता है जो खेल कूद कर रहा होता है या फिर अच्छा जवान होता है। तो कहते हैं ये कौन है, तो कहते हैं ये जवान हो गया है। मैं कहा, अच्छा ठीक है। तो वो थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं कि वहां पे एक बीमार आदमी लेटा हुआ है। तो कहते हैं ये कौन है, तो वो कह रहा है कि बीमार है, इंसान बीमार भी हो जाता है। वो थोड़ा और आगे जाता है और देखता है कि एक लाश लेके जाया जा रहा है। तो वो कहते हैं ये क्या हुआ, कह रहा है इंसान की मृत्यु हो गई। तो वो चारों ही चीजें देख लेता है। उसी टाइम पे गौतम बुद्ध को सारी कहानी समझ में आती है कि अच्छा भाई ये सब चीजें। और उसके बाद में वो अपना सारा कुछ निछावर कर देते हैं, अपना दिमाग सब कुछ इसी में डाल देते हैं। जो आपको पता ही है कि आज हम बहुत सारे लोग जो है गौतम बुद्ध जी को पूछते हैं, यहाँ तक कि चाइना, आपको बताना चाहता हूँ चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई धर्म फॉलो नहीं किया जाता, उनको पता ही नहीं धर्म क्या है। लेकिन गौतम बुद्ध, वो लोग उन्होंने अपना रखा है वहां पे। ठीक है, चाइना के कोई धर्म का पता ही नहीं है, अधर्म कंट्री है वो, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं। ठीक है। लेकिन आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास एक धर्म है, लेकिन चाइना ने किसको अपनाया, गौतम बुद्ध वाले धर्म को अपनाया। आज भी आप देखोगे तो वहां पे बहुत सारे, आप लद्दाख जाओगे वहां पे आप देख सकते हैं, तो उन्होंने गौतम बुद्ध को अपनाया। ठीक है। तो ये सब सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 8 में समझ में आया होगा ये सारी चीज। मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ सिंपल तरीके से। ज्यादा और अच्छे से समझने के लिए आप खुद से एक बार वीडियो और ये खुद बुक से रीड करोगे, आपको समझ आएगा। तो 7 चैप्टर में हमने सिंपल बातें करी है, ठीक है, और 8 चैप्टर में हमने पुनर्जन्म ये सब चीजों की बात की है।